आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। जल महोत्सव का शुभारंभ कल हनुवंतिया में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में प्रदेश के कई शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आज से हुई शुरू और प्रदेश में ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अब समाचार विस्तार से। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर खंडवा जिले के हनुवंतिया में कल जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। जल महोत्सव के 7वें संस्करण में 2 महीने 29 जनवरी तक वाटर बेस्ड एडवेंचर और साहसिक गतिविधियां होंगी। शुभारंभ कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में पर्यटक तथा आमजन उपस्थित रहेंगे। जल महोत्सव का प्रमुख आकर्षण फ्लाइंग, इन्फ्लेटेबल बोट, फ्लोटिंग वेलनेस स्पा और टेंट सिटी होगी। साथ ही स्कूबा डाइविंग, बोरियामल द्वीप पर नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आज से जबलपुर, बैतूल समेत अन्य जिलों के विपणन केंद्रों से शुरू हो गई है। धान उपार्जन के लिए जिले में 111 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 101 केंद्रों पर आज से खरीदी प्रारंभ कर दी गई। जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर के अनुसार जिले में धान उपार्जन का कार्य विपणन संघ के माध्यम से किया जाएगा। वहीं बैतूल जिले में 19 केंद्रों पर धान खरीदी शुरू की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य भारत के लोगों के बीच जीवन का तरीका है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आयोजित 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में ये बात कही। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय ने किया है। इसमें 17 देशों के 44 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने अपने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को समृद्ध बनाया है। श्री बिरला ने कहा है कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति में जीवन के सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। इंदौर में अगले साल 8 से 10 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी जारी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले चिड़ियाघर को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। 1 करोड़ 65 लाख की लागत से इसकी नई सुरक्षा दीवार तैयार की जाएगी। प्रवासी भारतीयों को दिखाने के लिए जिन स्थलों की सूची तय की जा रही है उसमें चिड़ियाघर को भी शामिल किया गया है। सम्मेलन के लिए इंदौर के अप्रवासी भारतीयों से चर्चा कर उनकी सहभागिता के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के आम बजट की तैयारियों के लिए 21 नवंबर से बैठकों का सिलसिला शुरू किया था। बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला आज संपन्न हो गया। इस अवधि में आयोजित 8 बैठकों में संबंधित पक्षों के 7 समूहों के 110 से अधिक आमंत्रित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियल लेकोर्नू के साथ नई दिल्ली में चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। श्री लेकोर्नू 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वार्ता में दोनों मंत्रियों ने रक्षा संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप औद्योगिक और प्राद्योगिक साझेदारी सहित विस्तृत विषयों पर चर्चा की। श्री लेकोर्नू विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री को बाघ प्रिंट हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण के लिए 2017 के शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया है। धार जिले के ही मोहम्मद नसीर को साड़ी हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग शिल्प और मुबारक खत्री को बांस दरी पर्दों पर हस्त ब्लॉक प्रिंट और नीमच जिले के स्वर्गीय प्रदीप झरिया और पवन कुमार झरिया को विलुप्त तारापुर हस्त छापा कलाई कला के लिए वर्ष 2017 के राष्ट्रीय पुरस्कार
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धार जिले के मोहम्मद बिलाल खत्री को बांस चटाई हस्त ब्लॉक प्रिंट के लिए वर्ष 2018 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने शिल्पकारों को स्वर्ण पदक और ताम्रपत्र से सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत विश्व में निवेश और अवसरों के लिए सबसे पसंदीदा देश बन गया है। विज्ञान भवन में पुरस्कार विजेता शिल्पकारों की हस्तकला की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंडप ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जनसंचार और संपर्क के लिए असाधारण योगदान का पुरस्कार जीता है। इस मंडप में 37,887 स्क्रीनिंग, जांच, परामर्श और प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के काउंटर पर लगभग 5,530 दर्शक आए। वहां 1,110 दर्शकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कार्ड और आभा पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए। शहडोल जिले के शासकीय इंदिरा गांधी गृह कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। प्रतियोगिता में 8 संभागों रीवा, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर और छिंदवाड़ा की टीमें भाग ले रही हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर बढ़ गया है। ठंड को देखते हुए आगरमालवा, शिवपुरी, जबलपुर, मुरैना समेत कई जिलों में स्कूलों को सुबह 8:30 बजे के बाद ही खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में पहली बार रात का पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। रात से सुबह तक बहुत अधिक ठंड का एहसास बना हुआ है। अब लोग धूप, गर्म कपड़े, अलाव आदि का सहारा ले रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल में भी ठंड का असर बना हुआ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस उमरिया, मलाजखंड, नौगांव और रायसेन में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से आ रही उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दत्तोपंत ठिंगड़ी शोध संस्थान भोपाल द्वारा कल राष्ट्रीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व्याख्यान देंगी। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा कल जबलपुर में महाकौशल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और कनेक्टिविटी का नया आयाम विषय पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। रतलाम में आयोजित मध्य भारत संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में ग्वालियर के 33 बच्चों ने कबड्डी, कुश्ती दौड़, लंबे कूद, ऊंची कूद में हिस्सा लिया। इनमें 3 बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश स्तर की ग्रेडिंग में शहडोल जिले को 24वां स्थान हासिल हुआ है। संभाग के अन्य दोनों जिले अनूपपुर और उमरिया बेहतर रहे हैं। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने जिले में पेयजल के नमूने की नियमित जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिले में सामाजिक न्याय विभाग प्रत्येक विकासखंड में 12-12 गांवों के बीच एक शिविर लगाकर निःशक्तों को चिन्हित करेगा। इन्हें जरूरत के अनुसार इलाज और उपकरण दिए जाएंगे। देवास में महिलाओं के प्रति हिंसा और भेदभाव के खिलाफ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भिंड जिले में जल संसाधन विभाग की सरकारी आवासों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बैतूल के सालीमेट गांव में आए मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया है। मंदसौर नगर गौरव दिवस पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों को उपकरणों का वितरण भी किया जाएगा। सतना में युवा अभियान के तहत मुख्यमंत्री कप बालिका वर्ग की जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आज कलेक्टर ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।